नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। मेरे सामने आपको दिख रहा है हिटाची का नॉन इन्वर्टर एसी है। इसको ऑन ऑफ एसी भी बोलते हैं, फिक्स एसी भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। जबकि आज के दिन में मार्केट में इन्वर्टर एसी बिकता है 3 स्टार एंड 5 स्टार। ये एसी भी एक जमाने में 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार सब आता था, लेकिन अभी सरकार इसको बैन कर दी है। जो 5 स्टार एसी आती थी वो अब 3 स्टार हो गई। इनफैक्ट 3 स्टार, 1 स्टार को बैन कर दी, बंद कर दी, अब नहीं आती है। बिकॉज की जो 3 स्टार मशीन होती थी वो 1700-1800 वाट खाती थी। ये जो मशीन आपको सामने दिख रही है 3 स्टार, ये 1495 वाट खाती है। आपको 5 स्टार का रेटिंग है मशीन की, हालांकि स्टिकर 3 स्टार का ही लगा हुआ है। बिकॉज ये मशीनों में होती है ऑन ऑफ होती है, तो आपको पावर कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा होता है। हालांकि मुझे तो समझ में नहीं आता, बिकॉज 3 स्टार का इन्वर्टर जो मशीन होती है उसकी एनुअल कंजम्पशन जो होती है वो 1100 यूनिट खाता है लमसम, मोटा मोटी, और ये मशीन 1150 खाता है। तो कोई डिफरेंस मुझे नजर नहीं आता है। बट पर्पस वीडियो बनाने का डिफरेंट है कि आपको नॉन इन्वर्टर कहां लगाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, इन्वर्टर कहां लगाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए। पर्पस वो है आपको वीडियो बनाने का। बेसिकली आपको जो साइज होता है, अनसाइज कोई जगह है जैसे 300 स्क्वायर फीट है, वहां आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है 2 टन मशीन लगाने की। वैसे जगह अगर 1.5 टन का इन्वर्टर लगाते हैं तो हो सकता है कोई भी पावर सेविंग ना मिले, इससे भी ज्यादा पावर वो कंजम्पशन करे। वैसी जगह पे आपको ये ऑन ऑफ मशीन जाना चाहिए, नॉन इन्वर्टर जाना चाहिए। वहां आपको मशीन ये ज्यादा परफेक्टली काम करता है। बिकॉज की जब इन्वर्टर को ब्रेक नहीं मिलेगा या उसको अनसाइज हो जाने से उसको रेस्टिंग टाइम नहीं मिलेगा, उसका कंप्रेशर लोअर मोड में नहीं जाएगा, तो आपको पावर सेविंग मिलने वाला नहीं है। तो जो 3 स्टार की मशीन होती है इन्वर्टर की, वो 1650 मिनिमम खाती है। तो एक तरह से देखेंगे तो इससे भी 150 वाट ज्यादा खा रहा है, तो वहां आपको चपत लग सकता है। सो गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर का आपको आंसर देने वाला हूं। आपके बहुत सारे मन का जो भ्रम होगा, नॉन इन्वर्टर क्यों जाना चाहिए, मेरे वीडियो मेरे साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ये न्यू लॉन्चिंग है, न्यू लाइनअप है हिटाची का नॉन इन्वर्टर के अंदर में। बिकॉज इन्वर्टर का तो बहुत सारा मॉडल आता है, नॉन इन्वर्टर में इनके 1-2-3 मॉडल आती है। 1 टन आती है, 1.5 टन आती है, 2 टन की मशीन आती है। तो कुल मिला के 3 वेरिएंट में ही मशीन अवेलेबल होती है नॉन इन्वर्टर में। ये 1.5 टन की मशीन है, 1 टन भी आती है, 2 टन भी आते हैं। ये 1.5 टन है, इसका मॉडल है 318 HFDO। इट्स ए न्यू मॉडल, 2022 का लॉन्चिंग है। कूलिंग कैपेसिटी बहुत ही जबरदस्त होती है। बिकॉज की जो इन्वर्टर मशीन होती है उसकी मैक्सिमम चिलिंग पावर जो होती है 5000 होती है, 5000 कूलिंग कैपेसिटी होती है। बहुत अच्छी मशीन खरीदेंगे तो 5200 तक की मशीन आती है। लेकिन ये सरप्राइज आप करेंगे, ये मशीन की कूलिंग कैपेसिटी 5303 है, 5303 कूलिंग के साथ में आता है। इसकी पावर कंजम्पशन जो है वो 1495 है। आईसीआर रेटिंग 3.55 है। एनुअल जो पावर कंजम्पशन है इसका 1157 है। सो बहुत जबरदस्त मशीन है, कूलिंग मशीन जबरदस्त है। आपको कहीं बड़े साइज में मशीन लगानी है, आप वहां आंख बंद करके जाएंगे, जहां बहुत मेजर फ्लक्चुएशन है वैसे जगह पे जाएंगे। सो गाइस, अनबॉक्स करते हैं, आपको शकल दिखाते हैं, उसके डिटेल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, बिफोर अनबॉक्सिंग आपको डिटेल कर दूं, 318 HFDO जैसा मैंने आपको मॉडल बताया है, ये अप्रैल 2022 का मैन्युफैक्चरिंग है। इससे एकदम गर्मा गर्म प्रोडक्ट है, जस्ट लॉन्च किया है। जैसे मैंने बताया आपको, ये पहले 5 स्टार रेटिंग में मशीन आती थी। हमारे पास ये मशीन 5 स्टार में मैं खरीदा हूँ, खुद ही 10 साल से यूज कर रहा हूँ। सेम मशीन अब 3 स्टार की रेटिंग के साथ आती है। सरकार ने इसको 3 स्टार बैंड बंद करके और उस 5 स्टार जो मशीन थी उसको 3 स्टार का रेटिंग दे दिया। सो 3 स्टार के साथ आता है। अनबॉक्स करते हैं गाइज। जैसा कूलिंग कैपेसिटी बताया है 5303 वाट के साथ है, और भी बहुत सारी खूबियां हैं इस मशीन के अंदर। मैं अंदर खोलते हैं, ओपन करके आपको बताते हैं। तो पहले हटाते हैं। और ऐसी ढक्कन बंद करके इसको ऊपर से रखा जाता है। इसको या कैसे रख दिया जाता है? इसको नहीं उठाया जाता है। सो गाइज, आपको दिख रहा होगा ये शेप इसकी जबरदस्त है, मिल्की वाइट है, प्रीमियर ब्रांड दिखता है। आपको ये फील करता है कि यस, इसके अंदर में कितना जबरदस्त दम होगा। ये फ्लैप काफी वाइडर है, आपको दिख रहा होगा, काफी बड़ी फ्लैप है। सो एयर फ्लो आपको जबरदस्त मिलना है इसके अंदर में। जैसा आपकी नॉर्मली आपको बता रखा हूं मैं, हिटाची के अंदर में ये
फिन कॉइल आप नहीं देख सकते हैं, ये लॉक रहता है, ये इनकी पेटेंट है। बाकी मशीनों में आप फिन कॉइल ओपन होता है, दिखता है आपको, जो कोई बहुत लोग क्लीन करने के चक्कर में मेल्ट कर देते हैं, खराब कर लेते हैं। सो यहाँ पे लॉक है, चीजें आप टच नहीं कर सकते हैं। ये बेस्ट पार्ट है हिटाची का, डिफरेंट बनाता है। शकल एक बार आप देख लेंगे, ये जबरदस्त हल्की सी स्लाइड है एंड गोल्डन पट्टी के साथ है, काफी सुंदर शकल सूरत आती है बनके। मैं एक बार आपको इंडिकेटर और बाकी चीजें भी डिटेल कर देता हूँ। यहाँ आपको टाइमर है, इसके अलावा ऑन मशीन दिखेगी, ये फिल्टर इंडिकेटर है, ये जब आपको ब्लिंक करने लगे या यहाँ पे इंडिकेट करता है, दैट मीन्स कि आप समझ लीजिए कि आपका फिल्टर गंदा हो चुका है और इमीडिएट आपको क्लीन करना चाहिए। सो गाइस, अनबॉक्सिंग हो गया है। आपको नई शकल इनकी अच्छी है, गोल्ड पट्टी के साथ है, जैसा आपको सामने दिख रहा होगा। कि पहले ये बता दूं, ये यूजर मैनुअल एंड साथ में स्क्रू इंडोर टांगने के लिए, हैंगिंग के लिए सारी चीजों का ध्यान रखता है हिटाची। आप जैसा दिख रहा होगा, वायर का क्लैंप भी दिया हुआ है, इससे आपको ढीली नहीं होती है जो वायर रहेगी, और प्रॉपर कनेक्शन होने से लूज का चांसेस नहीं रहता, मशीन में डैमेज नहीं होता है। साथ में ये रिमोट है, बहुत सिंपल रिमोट दिया हुआ है, जैसा आपको दिख रहा होगा। बहुत सारे इसमें फंक्शन कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल फैन, स्लो मोशन, मोड चेंजिंग, ड्राई एंड फिल्टर आपका जो क्लीनर इंडिकेटर है, जो मेजर इसके अंदर में इंडिकेटर है। जब ये इंडिकेटर गंदा आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पे ये इंडिकेट को आप बंद करने के लिए रिमोट में दिया हुआ है। ये ऑलमोस्ट हिटाची की सब में रहती है कि मेजरली मशीन में फिल्टर होता है, फिल्टर अगर गंदी हो जाती है और आप मशीन कंटिन्यू चलाते रहते हैं तो उसके वजह से पावर कंजम्पशन आपका बढ़ जाता है और वो मशीन की इफिशिएंसी भी घट जाती है, चिलिंग भी में भी फर्क आती है, हर चीज में फर्क आ जाती है। सो फिल्टर रेगुलर बेस में क्लीन होना चाहिए। तो ये बहुत बेस्ट पार्ट मुझे लगता है हिटाची का, जो फिल्टर इंडिकेटर होता है, ये बहुत हेल्पफुल होता है। बिकॉज की बहुत लोग लेजी होता है, जिनको नहीं पता होता है कि फिल्टर भी क्लीन करना है और धड़ल्ले से चलाए जाते हैं और मशीन गंदी हो जाती है, उनको पता ही नहीं होता कि क्यों ठंड नहीं कर रही है। 6-7 महीना, 8 महीना, साल भर के बाद पता चलता है मशीन चौक कर गई, डैमेज हो गया आपका कंप्रेसर, तब पता चलता है वो मैं तो क्लीन ही नहीं किया था। सो फिल्टर क्लीनिंग ऑलवेज होना चाहिए आपका, 20 दिन, महीने भर में जरूर क्लीन करना चाहिए। बिकॉज ये डस्ट जो रूम का होता है वो पता नहीं चलता, लेकिन काफी हेवी डस्ट होता है। जब आप फिल्टर निकालेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कितना डस्ट आपके रूम में था। तो क्या जगह बढ़ते हैं, बाकी डिटेल करता हूँ। सो गाइस, मेजर चीज है जो जानना है इस ब्रांड के अंदर, इसकी क्या कैपेसिटी है, क्यों हिटाची ज्यादा क्लीनिंग करती है, ज्यादा जबरदस्त चिलिंग मेंटेन करती है। का मॉडल आप देख रहे होंगे 318 HFDO है, ये मॉडल नंबर है। कूलिंग कैपेसिटी मेंशन है 5303 वॉट। मोस्ट मशीन जो इंडिया में बिकती है वो 5000 कूलिंग करती है, ये 5303 कूलिंग कैपेसिटी है। पावर इनपुट कंजम्पशन भी बहुत कम है, 1495 है, जैसा मैं बता रखा हूँ, बहुत कम पावर खाता है। आयशा रेटिंग 3.55 है, काफी अच्छी है, 2022 का न्यू रेटिंग है। इसके अलावा इसमें R32 गैस है। इसकी ऑपरेशन के लिए हिटाची का नया एड ऑन हुआ है, ये QR कोड है, यहाँ से आप डाउनलोड करके इसका मैनुअल यूजर आप डाउनलोड कर लेंगे, कैसे ऑपरेशन करना है। ये बहुत बढ़िया, ये सब चीजें कस्टमर के हिसाब से डेवलप हुई है। आपको यहाँ BE रेटिंग आपको दिख रही होगी, ISR रेटिंग है 3.5, जैसा मैंने बता रखा आपको। मेजर इस बोर्ड को दिखाने का मतलब ये है कि कूलिंग कैपेसिटी प्लस इसकी जो पावर एनुअल कंजम्पशन है वो 1157 है। तो आप जो 3 स्टार मशीन किसी की भी चेक करेंगे रेस्ट ऑफ ब्रांड की, तो 1100 के आसपास आती है। सो गाइज, यहाँ पे जो भ्रमित होने का जरूरत नहीं है, बहुत पावर का अंतर नहीं होता 3 स्टार इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर। सरकार प्रमोट कर रही है, इसलिए हम लोग भी बिकता है, जो माल रहता है मार्केट में वही बिकता है। अदरवाइज मशीन में मुश्किल से 50 वाट का अंतर होता है, 50 यूनिट का अंतर होता है कंपेयरली पूरे साल भर का अगर कंपेरिजन करेंगे। सो पावर कंजम्पशन ऑलमोस्ट मैं इक्वली बोलूंगा, बिकॉज इसकी कूलिंग कैपेसिटी भी तो ज्यादा है कंपेयरली। आप जो मशीनें 1100 यूनिट खा रही हैं, उनकी 5000 कैपेसिटी होती है। इन्वर्टर वाली की बात कर रहा हूं मैं, उसके कंपेरिजन में नॉन इन्वर्टर होते हुए भी ये मशीन जो है 1185 खा रही है यूनिट जो है, तो काफी पैरेलल और सेम है। तो एक 3 स्टार मशीन जो नॉन इन्वर्टर है उसके बराबर, इन्वर्टर जो है उसके बराबर की पावर कंजम्पशन है। तो काफी अच्छा बेहतर फ्यूचर है इसके अंदर में। सो गाइज, इसका टॉप एक बार बता दे रहा हूँ, ये तो सीलिंग के साइड में अप साइड रहता है, ये आपका फिल्टर एरिया है, इसको आप रेगुलर बेस में क्लीन करेंगे। इनका फिल्टर का पोजीशन ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट में सेम ही होता है, ये काफी अच्छा पोजीशन है। बिकॉज यहाँ से एयर जो टॉप से आता है वो नीचे काफी एयर फ्लो आपको बढ़िया मिलता है, प्लस इसको फिल्टर निकालना और क्लीन करना काफी इजी होता है। और ये मैसिव फिल्टर है, प्लास्टिक का है, हालांकि आप इनका प्रीमियम मॉडल जानेंगे तो स्टील का भी आता है, स्टील वाली नहीं है, प्लास्टिक की है ये। आप ऐसा नहीं कि वीडियो में देख के कंफ्यूजन हो जाए आपको, ये प्लास्टिक है, नॉर्मल फिल्टर है जो बाकी मशीनों में आती है। अदर ब्रांड में भी जो फिल्टर आती है वो सेम ही फिल्टर है, कोई अंतर ऐसा
नहीं है, मेजर अंतर नहीं है इस फिल्टर के अंदर में। ओनली इसकी पोजीशन की बात है कि सामने से आप आराम से कंफर्टेबली निकाल के इसको क्लीन कर पाएंगे। सो गाइस, इंडोर के बारे में बहुत सारा डिटेल की जरूरत नहीं है, आपको जो डिटेल बताया गुड एनफ है। ये मशीन मैं पिछले 10 साल से खुद भी यूज कर रहा हूँ, मेरे घर में लगा हुआ है। अल्टीमेट रगड़ू मशीन है, गधा मशीन बोल सकते हैं, जबरदस्त चिलर मशीन है और इसकी पावर कंजम्पशन भी जैसा आपको बताया बहुत कम है। तो आंख बंद करके ये मशीन आप प्रेफर कर सकते हैं, जिनको एक अनसाइज लाइक आपको 1.5 टन का मशीन बेसिकली 150 स्क्वायर फीट के होता है, 160-70 में जा सकते हैं। इस मशीन को आप 200-250 स्क्वायर फीट में भी यूज कर सकते हैं। अल्टीमेट काम करता है, मेरा प्रैक्टिकल टेस्टेड है, बढ़िया काम करता है। आप आंख बंद करके सोच के जा सकते हैं और अच्छा रोबस्ट मशीन है, फेलियर एकदम जीरो होती है। इसके अंदर में पीसीबी जो है 2500-3000 हजार की होती है, सो फेलियर जीरो मशीन होती है। एक बार मैं आपको आउटडोर भी मोटा मोटी आपको डिटेल कर देता हूँ, आउटडोर ओपन करके नहीं बताऊंगा बिकॉज की ऑलमोस्ट आउटडोर इनकी सेम दिखती है, उसके अंदर कुछ खास आपको दिखेगा नहीं। तो एक बार कॉन्फ़िगरेशन आपको डिटेल कर देता हूँ आउटडोर को, उसके साथ क्या क्या चीजें आती हैं एक बार। गाइस यहाँ भी आपको मेंशन है 530 वाट का मोटा मोटी 5300 की कूलिंग कैपेसिटी। अप्रैल का जैसा मैंने आपको बताया एकदम गर्मा गर्म प्रोडक्ट है, वैसे ही आपको दिख रहा होगा 2022 का है। मई में मैं वीडियो बना रहा हूँ, करंट प्रोडक्ट है। इसका मॉडल 318 HFDO है। इसके साथ में कॉपर पाइप जैसा देख रहे हैं यूनिट, आउटडोर यूनिट एक है, इंस्टॉलेशन इंसुलेटर एंड कॉपर पाइप साथ में आती है। इनकी जो कॉपर पाइप होती है हिटाची की, वो एकदम मार्केट से हटके होती है बिकॉज स्पेशल गोबा कॉपर होता है, वो काफी अच्छी क्वालिटी का कॉपर होता है। वायर भी इनकी ओरिजिनल होती है। तो 12 फीट की पाइप जो है वो साथ में आती है, इंक्लूडिंग इसके अंदर होती है। गाइस इंस्टॉलेशन में आप अगर पाइप एक्स्ट्रा होती है तभी आपको बढ़ाने की, अदरवाइज 12 फीट की पाइप साथ में आती है इंस्टॉलेशन का लड़के जो है। सो गाइस, जैसा मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन इसका बताया, नॉन इन्वर्टर है ये मशीन, फिक्स एसी है, ऑन ऑफ एसी इसको बोलते हैं। पावर कंजम्पशन जो है वो इसकी 1495 वाट है, कूलिंग कैपेसिटी 5303 है। एनुअल जो पावर कंजम्पशन होना है यूनिट में वो 1150 के आसपास आती है, जो एक एवरेज कैलकुलेशन है। R32 गैस के साथ है। सो गाइस, नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर का जो डिफरेंस है मोटा मोटी मैंने आपको बताया है कि नॉन इन्वर्टर जो होता है वो ऑन ऑफ होता है। सो जब ऑन होगा तो 1500 वाट खाएगा, 1495 सॉरी जो वाट बताया मैं, एंड जब ऑफ हो जाता है तो 0 वाट होता है। तो ये ऑन ऑफ इस टाइप से चलता है। आई मीन रेस्ट करता है, फिर ऑन होता है, फिर रेस्ट करता है, फिर ऑन होता है, फिर रेस्ट करता है। इसकी ये टेक्नोलॉजी है, ऐसे ये वर्क करता है। तो जब ऑन होता है तो एक पावर डिमांड करता है और फिर एक फिक्स ही यूनिट खाता है, 1500 वाट ही खाएगा। एंड ऑफ हो जाने से कंप्रेसर 0 वाट होता है। हालांकि पंखा और फैन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनकी जो वाटेज खानी है वो खाएगा ही, लेकिन यहीं से कंपेरिजन आप कीजिएगा इन्वर्टर एसी में। इन्वर्टर एसी का काम है, एक बार ऑन होता है, जो पावर आपने सेट किया, जो टेम्परेचर आपने सेट किया, उस टेम्परेचर को मेंटेन कर लेने के बाद लाइक अगर 2 घंटे में 1 घंटे में आपका टेम्परेचर मीट कर जाता है, लाइक आप 22 डिग्री 24 डिग्री आपने सेटअप किया, 24 डिग्री की ठंड आपके रूम की मेंटेन हो जाती है। उसके बाद जो कंप्रेसर है वो कंटिन्यूअस चलते जाता है बिकॉज उसको केवल उस ठंड को मेंटेन करने के लिए कंप्रेसर ऑन रखना होता है। यहां कंप्रेसर ऑफ नहीं हो रहा है, इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर ऑफ नहीं हो रहा है। ऑफ नहीं होने के वजह से आपको एक चिलिंग मेंटेन करने के लिए जो कैपेसिटी आपको रन करना है कंप्रेसर को, उतना ही पावर आपको उसको मिलता है पीसीबी के थ्रू। जो मदरबोर्ड लगी हुई है उसके अंदर जो पीसीबी बोर्ड लगी हुई है इंडोर आउटडोर में, केवल वो उतना ही उसका पर्पस है कि कितना पावर उस कंप्रेसर को चाहिए उतना वो उसको पीसीबी हैंडल करता है और उतना ही पावर देता है। लाइक अगर आपकी मशीन की 1650 वाटेज है अगर फुल लोड में, तो 50% अगर लोड में वो 800-700 वाट है तो 700 वाट ही केवल खाएगा और उसको ठंड को मेंटेन रखेगा। यहां डिफरेंस हो जाता है नॉन इन्वर्टर में। नॉन इन्वर्टर जब भी ऑन हो रहा है तो आपको 1500 वाट खा रहा है, हालांकि ऑफ होने पे 0 वाट खा रहा है। गाइस यहां डिफरेंसेस हो जाता है, लेकिन एवरेज निकाल के जो कैलकुलेशन आता है उसमें आपको इन्वर्टर को बेटर बताया जाता है, बेटर सेविंग दिखाता है। हालांकि जो यूनिट है मैंने आपको बताया 1150 खाता है। 3 स्टार की मशीन अगर नॉन इन्वर्टर में जाते हैं तो 1100 यूनिट खाता है। सो यहाँ 50 यूनिट का ही केवल फर्क होता है और जो बातें हम लोग करते हैं वो बड़ी बड़ी रहती है, वैसा फिगर में दिखता नहीं है। सो गाइस यहाँ फ्लक्चुएशन है, जहां एरिया से बड़ा लगाना है, जिनको लगता है कि रीसाइज है, यहाँ पे इन्वर्टर लगाने से वो अपना रेस्टिंग मोड में नहीं जाएगा, पावर सेविंग नहीं करेगा, वहां आंख बंद करके आपको जाना चाहिए। इसमें फेलियर रेट कम होता है बिकॉज इनका जो पीसीबी है वो मैक्सिमम 2500-3000 हजार का होता है। इसके कंपेरिजन में इन्वर्टर में जाएंगे तो वो 12000 के आसपास, 8000 12000 के आसपास मदरबोर्ड होता है। सो काफी कॉस्टली अफेयर होता है। हालांकि 1 साल वारंटी है, वो 5 साल वारंटी होता है। सो बहुत सारे प्लस माइनस के साथ है, फिर भी आपको जहां पे बहुत गंदा कंडीशन है पावर का और वैसे रफ टफ यूज करना है, वहां मैं नॉन इन्वर्टर ही आपको सजेस्ट करूंगा। सो गाइज मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।